अंडरटेकर हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट। गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस का हुआ तगड़ा फेस ऑफ और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा आज एलिमिनेशन चैम्बर 2022 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। ये दोस्तों एक यूनिक वीडियो रहेगी। इसके पहले आप में दोस्तों हम बात करेंगे अपने स्मैकडाउन की और उसके बाद दोस्तों जाएंगे एलिमिनेशन चैम्बर 2022 की फाइनल प्रेडिक्शन पर। लेकिन इन दोनों पर जाने से पहले आज दिन की सबसे बड़ी अपडेट, द फिनोम अंडरटेकर हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम 2022 में इंडक्ट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, फर्स्ट इंडक्टी बन चुके हैं हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2022 के द फिनोम अंडरटेकर। दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें हर कोई हॉल ऑफ फेम में देखना ही चाहता था हमेशा से, लेकिन अंडरटेकर कभी रिटायर होते ही नहीं थे। उन्होंने दोस्तों अपना डेब्यू किया था 19 नवंबर 1990 को और तब से लेकर अभी तक दोस्तों वो रेसलिंग किए ही जा रहे थे। जब भी फाइट सऊदी में होती वो लौट आते, जब भी कोई रेसलमेनिया होती उनका नाम आगे होता। लेकिन अंडरटेकर ने साल 2020 के बाद से रेसलिंग करनी मानो बंद ही कर दिया और फाइनली आज उन्हें हॉल ऑफ फेम 2022 में डाल दिया गया। यहां दोस्तों अंडरटेकर जो है वो एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें सब लेजेंड कहते हैं और वाकई में लेजेंडरी भी है क्योंकि उन्होंने कभी भी WWE का दामन नहीं छोड़ा है। 30 साल की उनकी सर्विसेज के लिए दोस्तों मैं भी उन्हें सैल्यूट करूंगा। और चलूंगा अब इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि जोड़ा हमारी स्मैकडाउन से। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि दोस्तों बिल्कुल वैसी हुई जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अपनी स्पॉइलर वाली वीडियो में बताया था। बस इसके अंदर दोस्तों जो स्लाइड सा चेंज WWE वालों ने डाला वो ये कि गाइस जो मैंने आपको बताया था मेन इवेंट होगा वो दोस्तों शुरू में हुआ और जो ओपनिंग सेगमेंट था वो मेन इवेंट हुआ। तो गाइस बात की जाए इसके टॉप 3 सेगमेंट की, तो गाइस सबसे पहले तो हमने जो बड़ी थिंग देखी वो ये कि सेमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। मैच के अंदर दोस्तों हुआ क्या कि सारे लोगों को ये चीज लगी स्पॉयलर्स देख के कि वहां जो सेमी है वो शायद फिनिशर के द्वारा जीते, लेकिन गाइस वो सिर्फ एक लात से जीते, लिटरली सिर्फ एक लात से। दरअसल उन्होंने शिंस्के को इंजर्ड कर दिया था, उनकी नी इंजर्ड कर दी थी और अंततः दोस्तों एक लात मारी और लगाया दोस्तों तगड़े वाला पिन। 1 2 and 3 सेमी ज़ेन बन चुके हैं IC चैंपियन। इसके बाद दोस्तों जो पहली थिंग हम लोगों ने देखी थी यानी कि दोस्तों ओपनिंग सेगमेंट देखा था वो था गाइस रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर का। तो हुआ क्या इसमें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखी गई थी। किसकी रखी गई थी? एलिमिनेशन चैम्बर की। इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? सबसे पहले तो दोस्तों वहां आ जाती है हमारी अपनी सोनिया शार्लेट, फिर आती है रोंडा राउजी एंड नायोमी। वहां टैग टीम मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखी गई थी, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आया है जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट भी है जानना। वहां गाइस हुआ क्या कि गाइस जो हमारी सोनिया वही चीज कहती है कि उन्होंने हायर अप से बात की है, यानी कि ऊपर बैठे हुए लोगों से बात की है। सिंस रोंडा कहती है कि वो एक हाथ पीछे बांधकर भी लड़ सकती है, तो इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन ये होगी कि रोंडा का एक हाथ पीछे ही बंधा रहेगा। इस पर रोंडा ने दोस्तों तगड़ा रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं लड़ सकती हूँ। उन्होंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद शार्लेट के चेहरे पर दे मारा। वहां दोस्तों टीम्स के मध्य ब्रॉल छिड़ गई जहां रोंडा ने सबसे पहले तो शार्लेट का सर पकड़ा, नायोमी ने मारी लात और उसके बाद टेबल फ्लिप कर दिया गया। बात की जाए दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, गाइस वो था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो यहां दोस्तों हमें एक बढ़िया प्रोमो देखने को मिला। सबसे पहले तो रोमन रेंस की एंट्री हुई और सरप्राइजिंगली दोस्तों वहां रोमन रेंस को तगड़ा सपोर्ट था जनता की तरफ से। रोमन रेंस ने कहा न्यू ऑरलियंस एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों होता क्या है? होता ये है कि पॉल हेमन माइक ले लेते हैं। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा माइकल बी जॉर्डन को परफॉर्म करते उनके प्राइम में, तो ये समय है। टॉम हार्डी को नहीं देखा है तो ये समय है कि आप लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को उसके प्राइम में कंपीट करते हुए देखे, तो कल आपको देखना है सऊदी अरेबिया वाला एलिमिनेशन चैम्बर। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कुछ क्या बातें, एंट्री हो गई बिल गोल्डबर्ग की धांसू एंट्री, वही पुराने वाले स्टाइल में दोस्तों दरवाजा खटखटाया गया। वहां दोस्तों गोल्डबर्ग पायरों में से होकर रिंग के अंदर आते हैं। हमें ये चीज देखने को मिलती है दोनों के मध्य तगड़ा स्टेयर डाउन होता है। रोमन कहते हैं क्या तू कुछ कहने आया है या फिर लड़ने, कुछ तो कर। इस पर गोल्डबर्ग माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि देखो मैं तुमसे अपॉलॉजी मांगता हूं, सॉरी मांगता हूं। दरअसल इस बात की सॉरी है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तुम नेक्स्ट नहीं हो, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आई एम नेक्स्ट। और इस तरीके से दोस्तों ये जो सेगमेंट है खत्म हुआ। इनका सिर्फ स्टेयर डाउन हुआ, सिर्फ दोस्तों इन्होंने एक दूसरे से फेस ऑफ किया, कोई भी लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं क्या वाकई में बिल गोल्डबर्ग चैंपियन बनने वाले हैं या फिर नहीं। तो गाइस सेकंड टॉपिक जोड़ा है हमारी एलिमिनेशन चैम्बर के
फाइनल प्रेडिक्शन से बात कर लेते हैं सबसे पहले मैच की। गाइस सबसे पहला मैच जो कि हम लोगों को कार्ड में देखने को मिल रहा है गाइस, वो है ऊसोस का, जो कि वाइकिंग रेडर्स को फेस कर रहे हैं। मैच काफी बढ़िया दिख रहा है गाइस, और बात की जाए इसके विनर की, हैंड्स डाउन इसके अंदर ऊसोस विजय प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ऊसोस का जो टाइटल रेन है वो बहुत अच्छा चला हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है वो दोस्तों अब यूनिक सा बन चुका है, वो है रोंडा राउसी एंड नाओमी का, जो कि फेस कर रही है शार्लेट फ्लेयर सोनिया को। इसके अंदर दोस्तों हमारी अपनी रोंडा, उनका हाथ पीछे बंधा रहेगा इस तरीके से, एक हाथ से उन्हें फाइट करनी है, लेकिन स्टिल दोस्तों इसके अंदर रोंडा एंड नाओमी ही जीतेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा वो फॉल्स काउंट एनीवेयर है, जो कि होगा दोस्तों हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर का, जो कि मैड कैप माउस को फेस कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों सब जानते हैं कि कौन जीतेगा, इसके अंदर प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। ड्रू मैकिंटायर इसमें विजय प्राप्त करेंगे और कॉर्बिन रिंग साइड पर होंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों रॉ वुमेन चैंपियनशिप का मैच, जहां लीटा फेस करेगी अपनी ही चेली बैकी लिंच को। इसके अंदर दोस्तों सबको लग रहा है कि लीटा जीत सकती है, लेकिन एज वी ऑल नो लीटा की उम्र हो चुकी है, उनका दौर नहीं है। इसके अंदर बैकी लिंच विजय प्राप्त करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है वुमेन एलिमिनेशन चैंबर मैच। तो इसके अंदर अपनी एलेक्सा ब्लिस फिर से अपना रिटर्न कर रही है, और बहुत सारी कंटेस्टेंट जैसे बियांका है, रिया है, लिव है, ड्यूड्रॉप है, निकी एसएच है। कौन जीतेगी? बियांका ब्लेयर के ऑड्स बढ़िया चल रहे हैं, बियांका इसमें जीतेगी, हालांकि मैं चाहता हूं इसमें अलेक्सा जीते। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस वो रहेगा हमारे अपने द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि फेस करने वाले हैं बिल गोल्डबर्ग को। अब गाइस मैंने आपको इसको पहले से बताया है कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा इसका रिजल्ट लीक हो गया है। दरअसल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है 25 मार्च को एक इवेंट में दोस्तों ऐसा मैच दिखा रहे हैं, फिर से एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी एडवर्टाइज होते हुए देखा है, रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिसका मतलब साफ है कि इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस ही विजय प्राप्त करेंगे। ऑड्स में भी बेहतरीन चल रहे हैं, और कल दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में साफ साफ बताया था कि बिल गोल्डबर्ग ने इंस्टा पर एक वीडियो डाली है, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज कही है कि प्रोबेबली ये उनका लास्ट मैच होगा, जिसका मतलब साफ है कि सारी चीजें रोमन रेंस के पक्ष में है, और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इसमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड कर लेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है सऊदी अरेबिया के एलिमिनेशन चेंबर का, वो है दोस्तों मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर WWE चैंपियनशिप। गाइस एक ऐसा मैच जो कि लोग काफी समय से इंतजार करते आते हैं, एक ऐसा मैच जो कि साल में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है, फाइनली हम लोगों को मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। एक ऐसा मैच है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी होती है, और इस बारी दोस्तों इस मैच के अंदर एक ऐसा बंदा उतर रहा है जिसे अपनी ब्रूटैलिटी के लिए ही जाना जाता है, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस 5 अदर ओपोनेंट्स। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ब्रॉक लेसनर दोस्तों इन सारे सुपरस्टार्स में सर्वोपरि है, और इसके अंदर कौन कौन सुपरस्टार्स है? इसके अंदर दोस्तों बॉबी लैशली है, सेथ रॉलिंस है, एजे स्टाइल्स है, हमारे मैट रिडल है, ऑस्टिन थ्योरी, ऑब्वियसली द बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी है। तो बॉबी लैशली जो कि हमारे करंट रेनिंग अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन है, उनके सामने दोस्तों काफी बड़ी चुनौती है, उनके सामने दोस्तों लेसनर समेत ये सारे सुपरस्टार्स है। बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, तो गाइस इसके अंदर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ही जीत अर्जित करने वाले हैं, जिसके पीछे मैं आपको 2 बड़े रीजन दूंगा। सबसे पहला रीजन तो दोस्तों ये है कि ब्रॉक लेसनर ऑड्स में सबसे आगे चल रहे हैं, उनके ऑड्स दोस्तों माइनस में, और बाकी के सुपरस्टार्स के प्लस में, माइनस में ज्यादा गिना जाता है, और इस वक्त उन पर ही सबसे ज्यादा सट्टा लग रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों, अगर ब्रॉक लेसनर इसमें हार जाते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो लूजर ही कहलाएंगे। रेसलमेनिया से पहले दोस्तों अगर ब्रॉक लेसनर की यहां हार हो जाती है तो भला वो किस तरीके के चैलेंजर, उन्होंने रॉयल रंबल जीती है, और यहां उन्हें दिखाना है कि वो रॉयल रंबल जीतने के साथ साथ एलिमिनेशन चेंबर को भी जीत सकते हैं। रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है एक चैंप वर्सेस चैंप फाइट होने वाली है, टाइटल वर्सेस टाइटल फाइट होने वाली है। ऑब्वियसली इसके अंदर ब्रॉक लेसनर की ही जीत होगी, और स्मैकडाउन में भी दोस्तों इस मैच को काफी ज्यादा हाइप किया गया है ब्रॉक लेसनर के इस राउंड
तो यहाँ दोस्तों साफ हो चुका है कि लेसनर ही इसे जीतेंगे। अब रही बात दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर की डेट एंड टाइमिंग की, साथ ही साथ दोस्तों किक ऑफ मैच की, तो किक ऑफ में दोस्तों जो मैच रखा जा सकता है वो है रे मिस्टीरियो वर्सेस द मिज का। इसका बिल्डअप उतने अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, हल्की सी राइवलरी है और यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले इसे किक ऑफ में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर रे मिस्टीरियो जो है वो जीत अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी की क्राउड में रे मिस्टीरियो काफी ज्यादा ओवर भी है और कल दोस्तों उन्होंने डांस भी किया, तो रे मिस्टीरियो यहाँ जीत अर्जित कर सकते हैं। टाइमिंग दोस्तों रहेगी एलिमिनेशन चेंबर की रात 9:30 बजे की, किक ऑफ 9:30 बजे स्टार्ट होगा और उसके बाद 10:30 बजे हमें मेन शो देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि एलिमिनेशन चेंबर तो होने जा रहा है आज के आज, लेकिन किस सुपरस्टार की फाइट देखने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है? रोमन रेंस की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड है ज्यादा या फिर लेसनर की? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।